चरक आयुर्वेद क्लासेस के इस ऑनलाइन सत्र में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग चरक संहिता चिकित्सा स्थान का जो 21 चैप्टर है विसर्प चिकित्सा अध्याय उस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि जैसे हम लोगों ने कल छर्दी चिकित्सा अध्याय समाप्त किया था और आज हम लोग विसर्प चिकित्सा के बारे में चर्चा करेंगे। तो जब हम लोग अधारणी वेग पढ़ रहे थे 7वें अध्याय में सूत्र स्थान के, तो वहाँ पर छर्दी का वेग धारण करने से विसर्ग रोग की उत्पत्ति होती है, ऐसा लिखा हुआ है आचार्य ने। तो वमन के वेग रोकने से विसर्ग रोग की उत्पत्ति होती है, ऐसा आचार्य ने कहा कि कुष्ठ हृल्लास विसर्प छर्दी निग्रह जा गदा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि किस अधारणी वेग के धारण करने से विसर्प रोग की उत्पत्ति होती है, तो वहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रहना चाहिए। इसीलिए आचार्य ने कोई भी अध्याय रखा गया है तो उसके पीछे कुछ न कुछ लॉजिक है कि इस अध्याय का यही नाम क्यों रखा गया। आगे चलेंगे हम, तो विसर्प को विसर्प क्यों कहते हैं सूत्र क्रमांक 11 में देखेंगे। उसके पहले अग्निवेश ने 8 प्रकार के प्रश्न किए हैं आत्रेय पुनर्वसु जी से। उन 8 प्रश्नों पर ही ये पूरा अध्याय आधारित है और उसमें पहला प्रश्न यही था कि विसर्प को विसर्प क्यों कहते हैं। तो श्लोक नंबर 11 देखेंगे। विविधम सर्पति यतो विसर्पः तेन स स्मृतः परिसर्पो अथवा नामना सर्वतः परिसर्पणात्। विसर्प या परिसर्प इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हर तरह से फैलता हो, हर तरफ फैलता हो, उसको विसर्प या फिर परिसर्प कहते हैं। विसर्प के 7 प्रकार होते हैं। जो अगला प्रश्न था कि विसर्प के प्रकार कितने हैं, स च सप्तविधो दोषई विज्ञेय शाप्त धातु का, तो 7 प्रकार का होता है ना। और इसमें जो दोष या दूष या धातु हैं वो 7 हैं। तो पृथक तरया त्रिभिश्च एको विसर्पो द्वंद्वजास्त्र है, तो 3 दोषों से अलग अलग 3 प्रकार का, द्वंद्वज 3 प्रकार का और सन्निपातिक, इस तरह से 7 प्रकार हो जाते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि वातिका पैतिकश्चैव कफजः सान्निपातिका चत्वार एते विसर्पा वच्छन्ते द्वंद्वजास्त्रया। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो प्रश्न कई बार पूछा गया है, आग्नेयो वात पित्ताभ्याम, जो वात और पित्त से होने वाला विसर्प है उसको आग्नेय विसर्प कहा जाता है। ग्रंथाख्या कफवातज, और कफ और वात से होने वाला जो विसर्प है उसको ग्रंथिक विसर्प बोलते हैं। यस्तु कर्दम को घोरा स पित्त कफ संभव, वैसे कर्दम शब्द जो है वो कीचड़ के लिए आता है, तो चूंकि इसमें सिक्रीशंस आते हैं, डिस्चार्ज होता है, इसलिए कर्दमक नाम है। तो वो पित्त और कफ के कारण उत्पन्न होने वाला है। तो आपको ये ध्यान रखना है। एक प्रश्न जो यहाँ से पूछा जाएगा, एक तो विसर्प के प्रकार कितने हैं, संख्या, फिर उसमें दोष कौन से हैं, इस पर एक प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। विसर्प के 7 दोष देखिए, कुष्ठ में भी 7 हैं, विसर्प में भी 7 है ना। तो रक्तम लसिका त्वक मांसम दोषम दोषा त्रयो मला विसर्पाणाम समुत्पत्तौ विज्ञेया सप्तधातु। देखिए यहाँ पे विज्ञेया सप्तधातु शब्द आया है और कुष्ठ में संग्रह शब्द आया है। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ सबसे पहले रक्त है, क्रम संख्या में सबसे पहले यहाँ है रक्तम लसिका त्वक मांसम, और कुष्ठ में सबसे पहले त्वचा है। त्वचा, फिर लसिका, फिर रक्त, फिर मांस। तो ये आपको ध्यान रखना है। कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि कुष्ठ में सर्वप्रथम कौन सी धातु दूषित होती है, तो वहाँ पर त्वचा है, और अगर यहाँ बात होगी विसर्प में तो सबसे पहले रक्त है। इसका आपको ध्यान रखना। फिर आगे आएंगे आप, तो जो निदान लिखा हुआ है श्लोक नंबर 17, 18, 19, 20, इसको केवल एक बार ओवरव्यू करना है। जहाँ पे 18वां श्लोक समाप्त होता है उसके अगली लाइन में जो निदान लिखे हैं उसमें है ग्राम आनूप औदका नाम च मानसा नाम लसुनस। तो लहसुन भी एक निदान है। लहसुन का सेवन करने से पित्त और रक्त का प्रकोप हो जाता है, इसलिए यहाँ पे लहसुन है। तो निदान आपको याद नहीं करना है, निदान इसलिए पढ़ना होता है कि जब कभी आपको पथ्य बताना होगा तो निदान परिवर्जन ही तो पथ्य होता है। जो निदान है उसका सेवन न करना ही पथ्य है। इसलिए निदान को ध्यान में रखना कि कोई व्याधि, जरूरी नहीं कि जितने निदान लिखे हैं रोगी में आपको सब वही मिलेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि इनमें से ही मिलेगा।
तो जब रोगी को आप चिकित्सा बताएंगे तो उस समय इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि उसको हमें क्या बताना है कि आप ये पथ्य पालन में करिए, है ना। फिर स्थान अनुसार विसर्प के भेद 23 नंबर सूत्र में आएंगे। यहाँ पर देखेंगे बहिश्रितः श्रितश्च अंतः तथा च उभय संस्थितः। 3 तरह की बात हो रही है, या तो आउटर टिश्यूज में होगा, या डीपर टिश्यूज में होगा, या एकदम से डीपेस्ट में होगा। 3 तरह का है ना। तो आउटर में होगा, बाहरी धातुओं में होगा, या डीपर होगा, आंतरिक होगा, या दोनों के बीच में होगा। एक्सटर्नल और इंटरनल टिश्यूज के बीच का जो एरिया होगा उसमें होगा। तो बाह्य आश्रित हो जाएगा, बाह्य धातुओं में आश्रित, आभ्यंतर धातुओं में आश्रित, और उभय आश्रित होगा। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे आएंगे 24 नंबर में आएंगे साध्य और असाध्यता। यहाँ से एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, बहिर्मार्ग आश्रितम साध्यम असाध्यम उभयाश्रितम विसर्पम दारुणम विद्यात् सुकृच्छम तु अंतराश्रम। एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि जो बहिर्मार्ग में आश्रित होगा, बाह्य धातुओं में आश्रित होगा, वो साध्यम साध्य है। असाध्यम उभयाश्रितम, जो बाह्य और अंतर दोनों में होगा, कॉमन होगा, कॉमन दोनों टिश्यूज में होगा, वो असाध्य होगा। विसर्पम दारुणम विद्यात् सुकृच्छम, तो जो अंदर होगा वो बहुत कष्टकारी होगा। असाध्य नहीं बताया आचार्य ने, उसके लिए दारुण शब्द का उपयोग किया है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे आएंगे, इसकी संप्राप्ति है, आप इसको पढ़ सकते हैं 25 में। तो देखिए साध्य साध्यता जैसे मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान रखिए। बहिर्मार्ग आश्रितम साध्यम असाध्यम उभय आश्रितम विसर्पम दारुणम विद्या सुकृच्छम तु अंतराश्रय। फिर संप्राप्ति में आएंगे, अंतः प्रकुपिता दोषा विसर्पन्ति अंतराश्रय बहिर्बहि प्रकुपिता सर्वत्र उभय संता। आचार्य कह रहे हैं कि जो शरीर की भीतरी धातुएं हैं उसमें जो दोष कुपित होंगे वो भीतरी मार्गों में, जो रोग मार्ग हैं, भीतर के जो टिश्यूज हैं उसमें आश्रित होकर कुपित होकर आभ्यंतर विसर्प उत्पन्न करेगा। जो बाहर हैं वो बाहर उत्पन्न करेंगे, और जो दोनों के बीच में हैं, बाहर और अंदर दोनों हैं, वहाँ पर जब होंगे दोषों की स्थिति होगी तो वो दोनों मार्गों में विसर्प की उत्पत्ति करेंगे। अब अभ्यंतर मार्ग में विसर्प होगा तो क्या लक्षण होगा, एक प्रश्न यहाँ से बनता है AIPGT में और अन्य भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें। मर्मोपघातात् सम्मोहाद अयनानाम विघट्टनात् तृष्णा अतियोगात वेगानाम विश्वानाम प्रवर्तनात्। अंडरलाइन करेंगे, मर्मोपघातात् सम्मोहाद अयनानाम विघट्टनात् तृष्णा अतियोगात वेगानाम विश्वानाम प्रवर्तनात् विद्याद विसर्पम अंतर्जमम आशु च अग्निबलच्छया। तो यहाँ पर अग्नि मान्य हो जाएगा, तृष्णा का अतियोग हो जाएगा, और जो वेग होंगे उसको वो विषम रूप में होगा, यानी कभी तेज होगा कभी कम होगा। ये यहाँ बात जो हो रही है वो जो अधारणी वेग हैं उनकी बात हो रही है कि वो विषम रूप में आपको मिलेगी। इसके बाद आगे आएगी 28 का जो विमर्श है सुश्रुत निदान स्थान का है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ज्वरातिशारी वमतु त्वक मांस धारणम क्रम अरोचक अविपाकौ च विसर्पाणाम उपद्रव। तो ये विसर्प के उपद्रव हैं, ज्वर, अतिसार, वमन और त्वचा और मांस में दारण हो जाना यानी फट जाना, क्लम, थकावट, अरोचक, अविपाक, ये सब उपद्रव है। अब एक प्रश्न जो बनेगा अलग अलग विसर्प के भेद से बनेगा। तो सबसे पहले है वातज विसर्प, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे। देखिए विसर्प बिना पित्त और रक्त के दूषित हुए नहीं होता है। अभी एक सूत्र आएगा आखिरी में, विसर्प रक्त और पित्त के बिना नहीं होता। इसके बाद तृष्णा चिकित्सा अध्याय है, और तृष्णा बिना वात और पित्त के नहीं होती। ये आपको ध्यान रखना है। फिर से वहाँ पर आपको ध्यान दिलाएंगे कि विसर्प बिना रक्त और पित्त के दूषित हुए नहीं होता है, और तृष्णा बिना वात और पित्त के दूषित हुए नहीं होती। तो इसलिए कुछ लक्षण ऐसे हैं जो आपको वातज विसर्प में मिलेंगे, तो आपको कभी कभी इस चीज़ का कन्फ्यूजन हो सकता है कि नहीं ये तो पित्तज का लक्षण होना चाहिए, है ना। तो देखिए तस्य रूपाणि, श्लोक नंबर 30 की बात कर रहे हैं विसर्प चिकित्सा में। भ्रम, दवथु, पिपासा। अब देखिए पिपासा जो लक्षण है, दवथ जो लक्षण है, ये सब पित्त में मिलता है वैसे, क्योंकि कोई भी विसर्प बिना रक्त और पित्त के हो ही नहीं सकता है ना। अब दोष का जो रोल है वो अपनी जगह। फिर है सूल, अंगमर्द, उद्वेष्टन, कंप, ज्वर, तमक, कास, अस्थि संधि भेद। तो ये आप अंडरलाइन करेंगे। उसके आगे आएंगे अरोचक, अविपाक, चक्षुषो आकुलत्वम, अस्रागमनम, पिपीलिका संचार इवच अंगेश। अब जो पिपीलिका संचार है, टिंगलिंग, जो एक सेंसेशन होता है टिंगलिंग, वो यहाँ पर आपको मिलेगा।
फिर पित्तज विसर्ग का यहाँ पर निदान और संप्राप्ति आचार्य लिख रहे हैं, तो उसमें से जो आपको अंडरलाइन करना 31 का सेकेंड हाफ, दूष्यान संदूष्य धमनी पूर्यान्वयी विसर्पति। तो सबकी संप्राप्ति लगभग एक जैसी ही होती है। अब इसके लक्षण आप देखिए, पैतृक विसर्ग के लक्षण हैं। तो तस्य रूपाणी सूत्र नंबर 32 में देखेंगे, ज्वर तृष्णा मूर्छा मोह छर्दी अरोचक अंगभेद स्वेदो अतिमात्रम अंतर्दाह प्रलाप शिरोरु। जो पित्त के कार्डिनल सिम्टम्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। फिर चक्षुषो आकुलत्वम अस्वप्नम अरुति ही भ्रमा। तो अस्वप्न जो लक्षण आया वो यहाँ पर आया, उसको अंडरलाइन करेंगे, यानी निद्रा नाश हो जाता है एक तरह से। और चक्षुषो आकुलत्वम तो वातज में भी था, पित्तज में भी। फिर आगे आएंगे आप 33 नंबर में आएंगे, कफज विसर्ग का निदान और संप्राप्ति है, उसमें सेकेंड हाफ अंडरलाइन करेंगे, कफ संदूष्यन दूष्यान कृच्छम अंगे विसर्पति। अब जो कफज विसर्ग होता है वो धीरे धीरे फैलता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, कठिनाई से लिखा है, कफ संदूष्यन दूष्यान कृच्छम अंगे विसर्ग। जो कफ प्रकोपक निदान है उनका सेवन करने पर कफज विसर्ग होता है, स्वाद अम्ल लवण स्निग्ध गुरु वर्ण स्वप्न संचिता। तो वहाँ पर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, ये ध्यान रखना। 34 में आएंगे, कफज का लक्षण है तस्य रूपाणी शीतका शीत ज्वरो गौरवम, है ना। फिर अगली लाइन में है निद्रा तंद्रा रोचक, ये तो कफ के लक्षण है, ये आपको मिलेंगे ही। स्तैमित्य अग्निनाशो, है ना, जो अगली लाइन है उसमें निष्ठीविका छर्दी आलस्यम स्तैमित्य अग्निनाशो। स्तैमित्य पहले भी हम लोगों ने चर्चा की है, ये कफ के कारण होने वाली व्यथा है, रोग है। स्तैमित्य में एक सेंसेशन आता है, गीले कपड़े से ढके होने जैसा जो एक सेंसेशन है, जो एक फीलिंग है वो आती है। तो स्तैमित्य भी कफ का विशेष लक्षण है। और अग्निनाश, अग्निमान तो होना ही है कफ बढ़ जाने पर। और वहीं पर आगे है उसका कलर लिखा है श्वेत पांडु भी अनुबध्यते, तो ये आप देख लेंगे। सेकेंड लास्ट लाइन जो 34 की है उसको अंडरलाइन करेंगे, स्निग्धई बहुल त्वग उपलेप व्रणई अनुबध्यते अनुषंगी च भवतु, ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा वहाँ पर, ये भी कफ का लक्षण है। एक टाइप्स पे बात करें कि अलग अलग आचार्यों ने विसर्ग के कौन कौन से भेद बताए हैं, वो हमें देखने हैं। आचार्य चरक ने विसर्ग के 7 भेद बताए, वातज पित्तज कफज हो गया, द्वंद्वज हो गए 3 और एक सन्निपातज हो गया, कुल 7 हो गए। आचार्य सुश्रुत ने 5 भेद बताए हैं, वो 5 भेद कौन से हैं आप नोट कर लीजिए। आपको जो नोट्स भेजा गया है आपके ग्रुप में और आप लोगों को डायरेक्ट जो दिया गया है उसमें ये समराइज करके सब आचार्यों का लिखा हुआ है। तो आचार्य सुश्रुत ने 5 भेद बताए, वो कौन से हैं, वीपी केएस और छतज, वातज पित्तज कफज सन्निपातज और छतज विसर्ग आचार्य सुश्रुत ने वर्णन किया हुआ है। आचार्य वाग्भट ने 8 प्रकार के विसर्ग रोग बताए हैं, तो वो 8 कौन से हैं, 7 तो आचार्य चरक के हो गए, है ना, अलग अलग दोषों से, द्वंद्वज हो गया, सन्निपातज, ये 7 हैं। उसके बाद छतज विसर्ग आचार्य वाग्भट ने एक्स्ट्रा बताया है आचार्य चरक से, तो 8 प्रकार हो गए ये। और आचार्य सारंगधर ने 9 प्रकार के विसर्ग रोग बताए हैं, तो 8 तो हो गए आचार्य वाग्भट के। एक उसमें ऐड करना है अग्नि दग्ध जन्य विसर्ग। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आप लोग नोट कर लें चाहे तो। आचार्य चरक ने विसर्ग के 7 प्रकार, आचार्य सुश्रुत ने विसर्ग के 5 प्रकार, आचार्य वाग्भट ने विसर्ग के 8 प्रकार और आचार्य सारंगधर ने विसर्ग के 9 प्रकार बताए। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। कौन कौन से बताए हैं ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आचार्य चरक ने बताया वातज पित्तज कफज सन्निपातज, वीपी केएस, और 2 दोषों से 3 हो गए और एक सन्निपातज, ये 7 प्रकार हो गए। और आचार्य सुश्रुत ने 5 बताए, वीपी केएस और छतज बताया उन्होंने। आचार्य वाग्भट ने जो आचार्य चरक के 7 हैं उसमें एक ऐड करना है छतज विसर्ग। ये जो मैं आपको इसके टाइप्स बता रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, संख्या पर भी पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है किस आचार्य ने विसर्ग का या किसी भी रोग का कौन सा भेद बताया है या कौन सा भेद नहीं बताया है, ये भी पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर आचार्य वाग्भट की हमने बात की थी कि 7 तो चरक वाले हैं, एक छतज एक्स्ट्रा बताया। आचार्य सारंगधर ने 9 बताए, वाग्भट के 8 और एक अग्निदग्धजन्य विसर्ग बताया। अब हम वात पित्तजन्य विसर्ग, जो द्वंद्वज विसर्ग के भेद हैं अलग अलग, आग्नेय विसर्ग, कर्दमक विसर्ग, ग्रंथि विसर्ग, इनके लक्षण हम देखते हैं। सबसे पहले आएंगे सूत्र क्रमांक, जो श्लोक है 36 नंबर का 36, उसमें देखेंगे तद उपताप आतुर, अंडरलाइन करेंगे, सर्व शरीर अंगारैः इव आकीर्यमाणम मन्यते। अब वात और पित्त है जिसमें प्रधानता, वहाँ पर ऐसा लगेगा कि पूरे शरीर में अंगारे रखे हुए हैं, है ना, तो ऐसा होगा वहाँ पर, तो ये अंडरलाइन करेंगे। एक लाइन छोड़ के नीचे आएंगे, शांत अंगार प्रकाशो अतिरक्तो, शांत अंगार प्रकाशो
जब आप, ये उस समय की बात है जब उपले जलाए जाएं और उसमें से आग की लपटें बंद हो जाए, उसके बाद जो लालिमा दिखती है, जो लाल आग धधकती रहती है, उस तरह का कलर वहाँ पर मिलेगा। देखिए आचार्य का एग्जाम्पल देने का वो देखें आप, शांत अंगार प्रकाशो, है ना। और क्या होगा, अतिरक्तो, ये इसका लक्षण मिलेगा आपको वहाँ पर। उसके बाद अगली लाइन में है सशीघ्र गत्वाद आसु एवं मर्मानुसारी बहुत। अब जो वात और पित्त के कारण होने वाला विसर्प है वो शीघ्रगामी होता है, क्योंकि वात भी जो चलने की, जो गति करने की प्रक्रिया है वो वात में तेज होती है, और उसके साथ पित्त हो जाता है, क्योंकि दाह पाक ये सब लक्षण पित्त में होते हैं, तो वो शीघ्रगामी हो जाता है। और मर्मानुसारी होता है, एकदम डीप जाता है, ये मर्म स्थानों में जल्दी से पहुंच जाता है। वात और पित्त से होने वाला जो आग्नेय विसर्प है उसकी बात हो रही है। और भी लक्षणाचार्य बता रहे हैं कि मर्मणि च उपतप्ते पवनो अति बलो भिन्नत्यंगानि अति मात्रम, फिर अंडरलाइन करेंगे प्रमोहयति संज्ञाम, पेशेंट जो है वो सबकॉन्शियस हो जाएगा। हिक्का श्वासो जनयति, अब देखिए इससे हमें क्या पता चल रहा है, कितना डीप जा रहा है, टिश्यूज में कितना डीप जा रहा है। हिक्का और श्वास होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित कर रहा है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को प्रभावित कर रहा है ना, ये मिलेगा आपको। फिर नासियति निद्राम, निद्रा नहीं आएगी। स नष्ट निद्रा प्रमूढ़ संज्ञो, फिर आगे लिखा है व्यथित चेता न क्वंचन सुखम उपलब्धते अदरति परीता, फिर अंडरलाइन करेंगे स्थानाद आसनात संयाम क्रांतुम इच्छत, कहीं पे बैठा हुआ है ना, कहीं पे लेटा हुआ है तो बिस्तर पर रुक नहीं पाएगा, है ना, उसको लगेगा कि यहाँ भागे यहाँ दौड़े, इस तरह की स्थिति हो जाएगी, है ना। और अगर एक बार वो सो गया या बैठ जाएगा तो उसका उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वीक बहुत हो जाता है। आगे आचार्य कह रहे हैं क्लिष्ट भूयष्ट आस निद्राम भजत, इतना थक जाता है कि जल्दी ही नींद आएगी, फिर से जब आगे चल के ये स्थिति आएगी। दुर्बलो दुख प्रबोधश्च बहुत, अगर नींद आ भी गई उसको तो बड़ी मुश्किल से उठेगा। आगे चलते हैं, कफ पित्त जन्य जो विसर्प था, ग्रंथि विसर्प की बात हो रही, तो यहाँ पर आएंगे शीत ज्वर, ठीक है, स्तैमित अंगावसदनम, अंडरलाइन करेंगे। एक लाइन छोड़ के नीचे आएंगे प्रायश्च अमाशय विसर्पति अलसक एक देश ग्राही, तो ये ध्यान रखें आप कि अलसक एक देश ग्राही किस विसर्प के लिए आया है, जो वात और पित्त से हो, कफ और पित्त से होने वाला विसर्प। मेच काबह कालो मलिना, उसका कलर बता रहे हैं अगली लाइन में, मेच काबह कालो मलिना। अब मेचक जो वर्ण है ये एक स्पेसिफिक वर्ण होता है, जहाँ पे लकड़ी का धुआं निकलता है ना, तो वो धुआं जब लकड़ी या किसी दीवार में टकराता है तो एक कलर बनता है जो ब्राउनिश कलर होता है, रेडिश और ब्राउनिश के बीच का कलर बनता है, उसके लिए मेचक शब्द आया। ये मेचक शब्द आपने जब रक्त पित्त का लक्षण पढ़ा है, पित्तज रक्त पित्त का, तो वहाँ पर है मेचकागार धूमाभम अंजनाभम च पैत्तिकम, जो पित्त से दूषित जो रक्त पित्त है, पित्त की प्रधानता से पित्तज रक्त, वहाँ पर मेचकागार धूमाभम अंजनाभम च पैत्तिकम, ऐसा आचार्य ने कहा। तो ये जो मेचक वर्ण है, कई बार आप पढ़ेंगे डिजीज जहाँ पर पित्त और रक्त का रोल रहेगा वहाँ पे ये कलर मिलता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये मेचक किसके लिए आया है, जो कफ और पित्त से होने वाला विसर्प है। फिर आगे आएंगे श्वेतुमान गंभीर पाको निराश्राव शीघ्र क्लेदा, देखिए इसमें श्राव नहीं होगा, डिस्चार्ज नहीं होगा, है ना। आगे आएंगे स्नायु शिरा स्नायु संदर्शी कुणप गंधी च भवती संज्ञा स्मृति हंता च, सेकंड लास्ट लाइन में है शिरा स्नायु संदर्शी, शिरा और स्नायु वहाँ पर दिखने लगेंगे। कुणप गंधी, अब इतना डीप पहुँच जाएगा टिश्यूज में, तो वहाँ पर जो कुणप मतलब होता है डेड बॉडी की जो स्मेल होती है वो होगी इसमें। संज्ञा स्मृति हंता, जैसे आदमी की संज्ञा चली जाएगी, बेहोशी की हालत में होगा और स्मृति चली जाएगी, है ना। तो इसको कर्दम कहते हैं, कफ पित्तज विसर्प जो है ये कर्दम विसर्प है। आगे आएंगे कफ वातज जो है वो ग्रंथि विसर्प है, उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर इसकी चौथी लाइन देखेंगे हम श्लोक नंबर 39 की, है ना। हम वही बात करेंगे कि जो AI PGET और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो शब्द या जो पंक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चौथी लाइन देखेंगे इसकी कि कृच्छ पाक साध्याम कफाशय संजनित, तो इसमें पाक जो है मुश्किल से होता है, क्योंकि कफ और वात है इसलिए पाक होने के चांस कम होते हैं। अगर यहीं कहीं पित्त हो जाता है इसमें तो पाक जल्दी हो जाता है, जैसे कर्दम में हम देख रहे थे।
शिरा स्नायु मांस त्वग आश्रितम ग्रंथि नाम मालाम गुरुते तीव्र रुजा नाम स्थूला नाम अणु नाम व दीर्घवृत्त रक्ता नाम। अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये थर्ड लास्ट लाइन है 39 की। शिरा स्नायु मांस त्वग आश्रितम ग्रंथि नाम मालाम गुरुते तीव्र रुजा नाम स्थूला नाम अणु नाम व दीर्घवृत्त रक्ता नाम, ये अंडरलाइन करेंगे। और आचार्य कह रहे हैं कि अगर इसमें कुछ और लक्षण हो जाए, आचार्य कह रहे हैं तद उपताप ज्वर अतिसार काश हिक्का श्वास शोष प्रमोह वैवण्य अरोचक अविपाक प्रसेक छर्दी मूर्छा अंग भंग निद्रा अरति सदन आद्याह प्रादुर्भवंत उपद्रा। अब जब इसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे ये सारे, स एतई उपद्रुता सर्वकर्मणाम विषम अतिपतितो विवर्जनीयो भवति इति ग्रंथि विसर्ग। अगर इसमें भी कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे तब ये भी वर्जित कर देना चाहिए, यानी इसका ट्रीटमेंट नहीं करना है, ऐसा आचार्य कह रहे हैं। असाध्यता की ओर चला जाएगा जब कॉम्प्लिकेशन। अब एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है श्लोक नंबर 40 में, जो बहुत बार पूछा गया है कि आचार्य चरक ने उपद्रव का वर्णन कहाँ किया है, उपद्रव की परिभाषा कहाँ बताई। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर परिभाषा बताई, इसका रेफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। उपद्रवस्तु खलु रोग उत्तर कालजो रोगाश्रयो रोग एव स्थूलो अणुर्वा रोगात पश्चात जायते इति उपद्रव संख्या। उपद्रव क्या है? रोग उत्तर कालजो, डिजीज हो गई उसके बाद कुछ उत्पन्न हो रहा है। रोग आश्रयो, रोग से ही उत्पन्न होने वाला है, ऑलरेडी पहले कोई डिजीज है उसके आगे हो रही है। स्थूलो अणुर्वा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है ना। रोगात पश्चात जायते इति उपद्रव। उप मतलब होता है समीप में, तो रोग उत्पन्न हुआ, रोग के जस्ट बाद जो उसके, चाहे उस रोग की वजह से हो चाहे उस रोग के समाप्त होने पर हो, वो उसका उपद्रव होता है, उसको कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं, उपद्रव बोलते हैं, है ना। तो रोग होने के बाद जो रोग के ही आश्रित हो, जिसकी वजह वही रोग हो, तो ऐसे रोग को चाहे वो छोटे रूप में हो चाहे बड़े रूप में हो, उसको उपद्रव कहा जाता है। तो आपको एक तो रेफरेंस याद रखना है कि आचार्य चरक ने उपद्रव की परिभाषा चरक चिकित्सा 21 श्लोक नंबर 40 में बताया, 21/40। एक तो ये याद रखना है रेफरेंस। दूसरा क्या परिभाषा बताई है वो आपको ध्यान रखना है। अब इसके विमर्श में आइए, नीचे की 4 लाइनें इस पेज में देखिए, 597 पेज पर हम इस समय हैं। श्लोक नंबर 40 के विमर्श की लास्ट की 4 लाइनें देखते हैं इस पेज पर। व्याधे उपर यो व्याधि भवति उत्तर कालजः उपक्रम अविरोधी च स उपद्रव उच्यते। अंडरलाइन करिए, ये व्याधे ऊपर यो व्याधि, व्याधि हुई उसके बाद कोई और व्याधि हो रही है, और कब हो रही है? उत्तर कालजः, माने उसके बाद। ऐसा ही आचार्य चरक ने भी कहा। उपक्रम अविरोधी च, है ना। आचार्य कह रहे हैं कि जो चिकित्सा आप रोग की कर रहे हैं उसी तरह उपद्रव की भी है, वो उपक्रम विरोधी नहीं है, चिकित्सा की विरोधी नहीं है, उसको उपद्रव कहते हैं। आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत सूत्र 35 में उपद्रव की परिभाषा बताई है। अगला श्लोक देखिए, तत्र अपसर्गिको नाम यह पूर्वोत्पन्नम व्याधि जगन्य काल जातो व्याधि उपसृजति स तन्मूल एवं उपद्रव संज्ञा। वहाँ भी आचार्य ने, जहाँ पे प्राक केवल और इस तरह की व्याधि का ये परिभाषा बताई है आचार्य ने, तो सुश्रुत सूत्र 35 में जाकर आप लोग अवलोकन करेंगे और इसका अंडरलाइन करेंगे। आप लोगों के प्रश्नों का स्वागत रहेगा, आप अपने क्वेश्चन नोट करते जाइएगा। जैसे ही हम अपना सेशन ख़त्म करेंगे, हम चाहेंगे कि आप लोग अपने प्रश्न, अपनी जिज्ञासाएँ पूछें। और जो लोग बाद में हमारे साथ लाइव जुड़े हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, और जो ये वीडियोस पब्लिक डोमेन में हैं, पब्लिकली हैं, वो जितना हो सके उतना लोगों को शेयर करें, जिससे जिन छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलना है वो मिले, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा सहयोग करना है कि YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और मैक्सिमम शेयर करना है आपको। 41 में आएंगे, सन्निपातज विसर्प रोग की बात हो रही है। अब जब सन्निपातज होगा तो जितने भी निदान हैं, वात के अलग पढ़े, पित्त के अलग पढ़े, कफ के अलग पढ़े, जब एक साथ सबका सेवन करेंगे तो सन्निपातज विसर्प होगा। सर्व आयतन समुत्थम सर्वलिंग व्यापिनम सर्वधातु अनुसारिणम आसुकारिणम महात्यायिकम इति सन्निपात विसर्पम अचिकित्सम विद्या। देखिए, एक कर्दमक के लिए बताया आचार्य ने यहाँ पर, और ग्रंथि विसर्प में उपद्रव जब उत्पन्न हो जाए तब असाध्यता की ओर उसको बताया। सन्निपातज विसर्प के लिए भी कहा क्योंकि ये सर्व धातु अनुसारिणम है, सभी टिश्यूज में हो जाएगा। आसुकारिणम है, बहुत तेजी से होगा, जल्दी ही चिकित्सा करनी पड़ेगी। और महा आत्यायिकम, बहुत ही ज़्यादा इसमें आत्यायिक स्थिति होगी। आप लोग मुझे नमस्कार लिख रहे हैं, हम अलग अलग सबके लिए नहीं बोल सकते हैं, हमने शुरू में ही आप लोगों से नमस्कार कर लिया था। और आप लोगों के सहयोग के लिए और आप लोगों का इंटरेस्ट देखते हुए ये मैं लाइव लेक्चर सीरीज चला रहा हूँ, जिससे अधिक से अधिक छात्रों को इसका लाभ मिले।
तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर सन्निपातज विसर्ग की बात कर रहे थे हम कि महाअत्यायिक कौन सा है ना, इंटेंसिव केयर की ज़रूरत किस में है, अत्यायिक अवस्था मतलब इमरजेंसी कंडीशन। अब विसर्ग की साध्य साध्यता लास्ट में आचार्य समराइज करते हुए कह रहे हैं 42 नंबर जो श्लोक है उसमें, तत्र वात पित्त श्लेष्म निमित्ता विसर्पात रह, जो वातज पित्तज कफा सिंगल सिंगल दोष से हो रहे हैं वो तो साध्य, आप नोट कर लीजिएगा, वीपी के साध्य। अग्निकर्दमाख्यो पुनः अनुपसृष्टे मर्मणि अनुगते वा शिरा स्नायु मांस क्लेदे साधारण क्रिया भी है ना, भावई अभ्यस्यमाने प्रशांतिम आपद्येता। तो आचार्य कर रहे हैं कि जो अग्नि और कर्दमक जो विसर्प है वो अगर उसमें मर्म प्रदेश में नहीं गया है और शिरा स्नायु मांस में क्लेद वगैरह नहीं हुआ तो साधारण क्रिया से अगर प्रयास करने पर उसमें शांति हो सकती है। ठीक है, अगर आपने अच्छे से उसकी चिकित्सा नहीं की, अनादर उपक्रांत पुनः तयो अन्यतरो हन्यात देहम आसु एव आसी विश्वत। अब आपको ध्यान रखना है, एक प्रश्न पूछा जाता है, आसी विश्वत का मतलब है सर्प के विष के समान भयंकर। अब यही सेम लाइन जब हम हिक्का और श्वास पढ़ रहे थे तो वहाँ पर जो सूत्र आया था कि आसी विष विशोपम, आप अवलोकन करेंगे, आप पलट के हिक्का और श्वास जो चैप्टर है उसको पीछे अगर देखेंगे तो वहाँ पर आसी विष विशोपमम है और यहाँ पर है आसी विश्वत। तो यहाँ ध्यान क्या रखना है, जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, हो सकता है इसी साल आ जाए, तो जब हिंदी में पूछा जाएगा आपसे कि सर्प के विष के समान भयंकर कौन कौन से व्याधियाँ हैं, तो उसमें हिक्का है, श्वास है, विसर्प है, सब लगेगा। लेकिन जब संस्कृत का शब्द दे के पूछा जाएगा कि आसी विष विशोपमम किसको कहा, तो वहाँ पर हिक्का और श्वास के लिए लगेगा, और आसी विश्वत आएगा तो वहाँ पर विसर्प लगेगा। ये जो बात मैं कह रहा हूँ इसका आपको ध्यान रखना है। जो मैं बार बार आप लोगों से मूल श्लोक पढ़ने का जो मैं जोर देता हूँ इसीलिए देता हूँ कि जब संस्कृत की लाइन आएगी तो वहाँ पर आपके लिए कोई चांस नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आसी विष विश्वोपम कहाँ है, हिक्का और श्वास में आया है, और आसी विश्वत कहाँ आया है, वो आपको यहाँ पर विसर्प में मिलेगा। और हिंदी में पूछा जाएगा तो तीनों लगेंगे आपके साथ ऑप्शन। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। जब क्वेश्चंस पे क्लेम आता है, जब क्वेरीज मंगाई जाती हैं, भेजा जाता है, तो रेफरेंस के साथ आपको जवाब लिखना होता है, फिर वहाँ पर जो श्लोक में लिखा है वही फाइनल किया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। आचार्य कह रहे हैं कि अनादर उपक्रांत है पुनः तयो अन्यतरो हन्याद देहम आसी है ना, आसु एव आसी विश्वत। जल्दी ही जैसे सर्प का विष होता है तुरंत ही मृत्युकारक होता है, सद्य मृत्युकारक होता है, वैसे ही ये। उसके बाद आचार्य कह रहे हैं तथा ग्रंथि विसर्पम अजात उपद्रवम आरभे चिकित्सितम। अगर ग्रंथि विसर्प है उसमें उपद्रव नहीं हो, क्योंकि लास्ट लाइन में आचार्य ने कहा था कि अगर उसमें उपद्रव हो रहा है तो वो भी असाध्यता की ओर जाता है, विवर्जनीय कहा आचार्य ने उसके लिए। उपद्रव उपद्रुतम तु एनम परिहरेत, यहाँ भी आचार्य कह रहे हैं कि अगर ग्रंथि विसर्प में भी उपद्रव उत्पन्न हो जाए तो छोड़ दीजिए। सन्निपातजम तु सर्वधातु अनुसारित्वाद आसुकारित्वाद विरुद्ध उपक्रमत्वाद च असाध्यम विद्यात। अब जो सन्निपातज है वात पित्त कफ जिसमें तीनों है, अगर आप वात का ट्रीटमेंट करेंगे तो कफ बढ़ेगा, है ना, कफ का ट्रीटमेंट करेंगे तो वात और पित्त दोनों बढ़ सकते हैं। तो वहाँ पर कहा आचार्य ने कि विरुद्ध उपक्रमत्वाद, है ना, ये इसलिए ये असाध्यता की ओर चला जाता है, तो सन्निपातज में तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। एक बात मैं फिर से कहूँगा, हमने परसों के भी लेक्चर में कहा था कि जो असाध्य का क्राइटेरिया हमारे शास्त्रों में मिलता है, हमारे क्लासिक्स में मिलता है, ये उस समय तक उपलब्ध जो हमारे पास चिकित्सा साधन थे उसके आधार पर था कि किस तरह से हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे, इसलिए वहाँ पर लिखा हुआ था। लेकिन आज के समय में जो पहले असाध्य थी चीज़ें वो आज की डेट में साध्य हैं, मतलब कुछ हद तक साध्य हैं। तो असाध्य शब्द इसलिए कहा गया था उस समय कि हमारे पास वो लाइफ सपोर्ट के साधन उस तरह के नहीं थे जो आज की विज्ञान ने हमें दे दिए हैं। तो हमें ये भी देखना है कि ऐसा नहीं समझ लेना है कि ये लक्षण मिल गए तो हम उसको असाध्य समझ के छोड़ देंगे। ठीक है, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं और अच्छे कमेंट ही ना करें, नहीं हो सकता है आप YouTube पर नहीं लिख सकते हैं तो पर्सनल मुझे WhatsApp पर भी लिखा करें कि क्या इम्प्रूवमेंट करना है, क्योंकि जब आलोचना होती है तब इम्प्रूवमेंट होता है, जब तारीफ होती है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो दोनों ही चीज़ें अच्छा करने के लिए दोनों ही चीज़ों की अत्यंत आवश्यकता है। ठीक है, तो अच्छी बात है आप लोग हमारे साथ लाइव बने हैं और मैं आप लोगों के लिए ही सेशन को लाइव रख रहा हूँ सबके लिए।
आगे आते हैं, फिर इसके विमर्श में आते हैं, ठीक है ना। तो चरक ने विसर्प रोग, वातज, पित्तज, कफत, दुंजन जो 7 प्रकार का बताया, उसके विमर्श में आइए। आचार्य वाग्भट ने क्षतज विसर्प भी माना है, यानी 7+1। उसके बाद आगे आएंगे आप, क्षतज विसर्प असाध्य होता है, अंडरलाइन करिए, ये मैं 42 के विमर्श की बात कर रहा हूँ, इसका ध्यान दीजिएगा आप लोग। चरक द्वारा क्षतज का सन्निपातज में अंतर्भाव क्रिया, ऐसा लगता है कि आचार्य चरक ने क्षतज का सन्निपातज में अंतर्भाव कर लिया है। आचार्य भोज ने क्षतज विसर्प का पित्तज विसर्प में अंतर्भाव कर लिया, ऐसा लगता है, ऐसा लिखा नहीं है कहीं। तो कभी आपसे वाइवा में पूछा जाए, कहीं पूछा जाए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा, बिना रेफरेंस का कोई भी क्वेश्चन AIPGET या किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आना है। अगर आएगा उस पर क्लेम किया जाएगा, और अगर शास्त्र में उसका क्लासिकल रेफरेंस नहीं मिलता है तो उस क्वेश्चन को हटाना पड़ेगा। तो इस चीज़ से आप निश्चिंत रहें, आप आंसर वही लगाएंगे जो हमारे क्लास 6 में जिसका रेफरेंस मिलेगा। तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। इसलिए हमेशा मूल से आंसर निकालें। जो संस्कृत की लाइन है उसमें जो लिखा है वो सही माना जाएगा। हिंदी में तो टीकाकार कुछ भी लिख देते हैं, तो उसको हम ऑथेंटिक नहीं मानते पूरी तरह, ठीक है। तो आचार्य वाग्भट ने जो क्षतज बताया है वो असाध्य है। आचार्य सुश्रुत ने क्षतज और सन्निपातज दोनों का साध्य बताइए, आप नोट कर लीजिए, उसे निदान स्थान में सुश्रुत संहिता में है ये, कि आचार्य सुश्रुत ने क्षतज और सन्निपातज विसर्प को असाध्य माना। आगे आते हैं हम 43 में आते हैं, चिकित्सा किस तरह से करेंगे आप। तो 43 में देखेंगे, तत्र साध्यानाम साधनम अनुव्याख्या से। हम आचार्य कह रहे हैं कि जो साध्य विसर्प रोग हैं उनकी चिकित्सा के बारे में आपसे बात करूँगा, है ना, उनकी व्याख्या करूँगा। लंघन उल्लेखने सस्ते तिक्तका नाम च सेवनम कफ स्थान गते सामे रुच्च शीतई प्रलेप। आचार्य कह रहे हैं कि कफ के कारण या कफ स्थान में जो विसर्प रोग है उसमें लंघन करवाएंगे, और उल्लेखन वमन का पर्याय है, आप ध्यान रखिएगा, उल्लेखन वमन का पर्याय है, और प्रस्कंदन विरेचन का पर्याय है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उल्लेखन वमन का पर्याय है और प्रस्कंदन विरेचन का पर्याय है। ओके, ठीक है। तो जो साध्य विसर्प रोग हैं उसमें कफस का जो सामदोष कफ स्थान में हो तो ये आपको लंघन और उल्लेखन यानी वमन कराना है, और साथ में रुच्छ और शीत और तिक्त रस वाली औषधियों का वहाँ पर प्रलेप आपको करना है। तिक्त रस वाली औषधियों का वहाँ पर सेवन करवाना है, और रुच्छ और शीतल औषधियों का एक्सटर्नल यूज़ करना है। अच्छा, अभी तक हम लोग विसर्प पढ़ रहे हैं, तो जब भी कोई डिजीज़ लेते हैं हम लोग आयुर्वेद से, तो आपके मन में एक सवाल आता है स्टूडेंट्स के, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के, कि इसको मॉडर्न से किससे कोरिलेट करेंगे। एक तो मैं ये कहूँगा कि मॉडर्न से कोरिलेट करना छोड़ दीजिए। आयुर्वेद में जो चीज़ लिखी विसर्प होता है, मॉडर्न से आप जाएंगे तो इसको एरिसिपेलस बोलेंगे। हर्पीस सिम्प्लेक्स और हर्पीस जोस्टर से इसके लक्षण मिलेंगे आपको ना, हर्पीस से लक्षण मिलेंगे, तो ये सारे लक्षण वहाँ पे मिलेंगे। तो आयुर्वेद में एक डिजीज़ है, मॉडर्न की कई सारी डिजीज़ उसमें आ सकती हैं, तो इसलिए अपनी जानकारी के लिए आप कोरिलेट कर सकते हैं, बट कोरिलेशन हमेशा सही नहीं मिलेगा आपको, है ना, तो ऐसा सोचना भी नहीं है। आगे आएंगे, श्लोक नंबर 45 में बहुत महत्वपूर्ण लिखा है, अगर पित्त स्थानगत सामदोष है तो क्या चिकित्सा करें। पित्त स्थान गते अपीएतत् सामे कुर्या चिकित्सितम। सेकेंड हाफ बहुत महत्वपूर्ण है, अंडरलाइन करेंगे। शोणितस्य अवसेकम च विरेकम च विशेषता। रक्त मोक्षण करना है अगर पित्त स्थानगत रक्त विसर्प है तो, है ना, तो शोणितस्य अवसेकम च विरेकम च विशेषता, तो वहाँ पर रक्त मोक्षण करना है और विरेचन करना है। ये तो पित्त और रक्त दोनों की चिकित्सा है। वात स्थानगत अगर दोष है तो क्या चिकित्सा करेंगे आप। मारुद आशय संभूते अप्यादित स्याद विरुक्षणम रक्त पित्तानि अप्येव आदव स्नेहनम न हितम मतम, है ना। वायु के स्थान में अगर दोष है, विसर्प रोग उत्पन्न है, तो वहाँ पर रुच्च औषधियों द्वारा पहले उसको ड्राई करिए आप, है ना। और यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि अगर इसमें पित्त का अनुबंध लिखा है, रक्त पित्तान्यव आप्यादो स्नेहनम, अगर पित्त, क्योंकि पित्त में ऑलरेडी स्निग्ध गुण रहता है और सामावस्था है, अगर आप वहाँ पे स्नेहन करवाएंगे तो वो व्याधि और बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। घृतपान और विरेचन कैसे कराएंगे, तो वातोल बने तिक्त घृतम पैत्तिके च प्रशस्यते। वात प्रधान अगर विसर्प है और उसमें थोड़ा सा पित्त बढ़ा हुआ है तो वहाँ पर तिक्त रस वाली औषधियों से युक्त घृत का पान करना है, अंडरलाइन करेंगे। लघु दोष, और अगर महादोष है पैत्तिके साथ विरेचनम, और पित्तज विसर्प है और दोष बढ़े हुए हैं, तो वहाँ पर दोष मतलब क्या है, पित्त ही बढ़ा हुआ है तो विरेचन कराना है, क्योंकि विरेचन पित्त के लिए श्रेष्ठ औषधि, ठीक है। आगे चलेंगे आप।
श्लोक नंबर 49 अंडरलाइन करेंगे। तस्माद विरेकम एवादौ सस्तम विद्याद विसर्पिणा रुधिरस्य अवसेकम च तद ही आश्रय संगीतम। तो वहाँ पे सबसे पहले विरेचन करना है विसर्प में, और वहाँ पर रक्तमोक्षण करना है। जिस तरह का आश्रय है, जहाँ पर वो व्याधि है, उसके हिसाब से स्थानानुसार आपको चिकित्सा करनी है। ओके, तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे कुछ योग आए हैं, मुस्तादिक्वात है श्लोक नंबर 61 में, तो केवल नाम याद रखना है आपको। अनेक तरह की घृत बताएं 62 63 में, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी घृत आचार्य ने बताएं। यच्च सर्पी महातिक्तम पित्त कुष्ठ निवारण, तो महातिक्त घृत बताया गया था पित्त कुष्ठ के लिए, है ना, कुष्ठ चिकित्सा में। त्रायमाणा घृतम सिद्धम गौलमिके, त्रायमाणादि घृत बताया गया है गुल्म चिकित्सा में। ठीक है, तो वो आपको अंडरलाइन कर लेना है यहाँ पर, महातिक्त घृत और त्रायमाणा घृत, और कौन कौन से रोगाधिकार में आए ये भी आपको ध्यान रखना है, उसको भी आपको यहाँ पर विसर्प में प्रयोग करना है। श्लोक नंबर 68 में आएंगे आप। शाखा दुष्टे तो रुद्रे रक्त में वादित। अब शाखा मतलब क्या है, यहाँ पे एक्सट्रीमिटीज़ नहीं है, शाखा मतलब यहाँ पर धातुएं हैं, टिश्यूज़ हैं। सेम इसी तरह का श्लोक शाखागत ज्वर में भी आया है कि अगर शाखा आश्रित ज्वर हो गया है तो वहाँ पर भी रक्तावसेचन करना है। ठीक है, विषक वातान्वितम रक्तम विषा। अब कैसे निकालेंगे, अगर वात के कारण है, वात का प्रकोप है, उसमें रक्त दूषित है, तो वहाँ पर विषाण यानी श्रृंग से कराना, ये तो आपको पता है। पित्तान्वितम जलौका, भी पित्त के कारण अगर है, वहाँ पित्त की प्रधानता, तो जलौका से रक्तमोक्षण कराइए। कफान्वितम अलाबु, तो कफ से अगर दूषित है रक्त वहाँ पर, तो वहाँ पर अलाबु से आपको रक्तमोक्षण कराना है। तो विशेष रूप से आपको क्या ध्यान रखना है, अगर शाखागत है, रक्त दूषित हो गया है, तो वहाँ पर रक्त अवसेचन ही कराना है, रक्तमोक्षण ही कराना है। उसके बाद बहुत सारे प्रलेप और प्रदेह बताए गए, इनसे इतने प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। श्लोक नंबर 92 में आइए आप। घृत का प्रयोग बताया है। प्रदेहा सर्व एवतै देया स्वल्प घृताप्लुता वात पित्तोल्बणे येतु प्रदेहा ते घृतादिका। कफज विसर्प में जो 7 योग बताए गए वो, या जितने भी प्रलेप और प्रदेह बताए गए हैं जहाँ पर घृत डालने का विधान नहीं है, तो वहाँ पर अल्प मात्रा में घृत मिलाना है। घृत क्यों मिलाना है, क्योंकि घृत वात और पित्त दोनों का शमन करता है, और अगर उसमें कोई औषधि प्रॉपर डाली गई है तो संस्कार के कारण वो तीनों दोषों का शमन करने वाला हो जाता है। तो वात और पित्त का तो अच्छे से शमन करता है घृत, और संस्कारित कर दिया आपने तो तीनों दोषों का शमन करेगा, कफ का भी शमन करेगा। फिर 93 में आएंगे आप, तो यहाँ पर आचार्य वात रक्त और पित्त प्रधान विसर्प की चिकित्सा बता रहे हैं। घृतेन सतधौतेन प्रदेहियात केवलेन वा, अगर कुछ नहीं है तो सतधौत घृत से आप वहाँ पर प्रदेह का प्रयोग करें, है ना। सतधौत घृत जो होगा वो रोपण का भी कार्य करेगा, शीतलता भी प्रदान करेगा। घृतमंडेन शीतेन पैसा मधुकामना, अंडरलाइन करेंगे। घृतमंड का आप वहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, है ना, और दूध और मधु यानी कि मुलेठी का भी प्रयोग कर सकते हैं जल से। 96 का सेकेंड हाफ एक बहुत अच्छा योग है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी है हीलिंग में। दूर्वा सुरस सिद्धम च घृतम स्याद व्रण रोपणम। दूर्वा के सुरस जो सिद्ध घृत है उसका प्रयोग करते हैं तो व्रण रोपण का बहुत अच्छा कार्य करता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना। कई वैद्य लोग इसको बना के इसका प्रयोग करते हैं, तो कभी आपके पास ऐसा कोई केस आ जाए तो वहाँ पर आप इसका प्रयोग करें। ऐसा नहीं कि विसर्प में ही प्रयोग होगा, ये इस तरह का कोई व्रण होगा जिसमें पित्त की प्रधानता होगी, वहाँ पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रदेह लगाने के नियम क्या है 98 में देखिएगा, इसका रेफरेंस भी ध्यान रखिएगा कि प्रदेह का वर्णन आचार्य चरक ने कहाँ पर किया है। प्रदेहा सर्व एवैतै कर्तव्या संप्रसादना क्षणे क्षणे प्रयोगतव्या पूर्वम उद्धृत्य लेपनम। तो जितने भी प्रदेह अभी बताए गए हैं वो सभी प्रसादन का काम करते हैं, इनको बार बार लगाना है। कब लगाना है, जो पहले लगाया है उसको हटाने के बाद तभी दूसरा लगाना है। सूत्र क्रमांक 100 में आएंगे, श्लोक नंबर 100 में आएंगे। कितना मोटा हो प्रलेप, देखिए प्रलेप की मोटाई आचार्य ने यहाँ बताई है। जब आप पढ़ते हैं तो आचार्य सुश्रुत ने आलेप की मोटाई बताई है और आचार्य चरक ने प्रलेप की बताई है। त्रिभाग अंगुष्ठ मात्र स्याद प्रलेप कल्कपेशिता न अतिस्निग्धो न रुच्छश्च न पिंडो न द्रवाशमा। तो कैसा हो, त्रिभाग अंगुष्ठ, अंगूठे का 1/3, अंगूठे की जितनी मोटाई है उसका 1/3 कितना है, कल्कपेशिता, ठीक है ना। सुश्रुत ने अष्टांगुल नहीं बताया कुंज बिहारी जी, आचार्य सुश्रुत ने आर्द्र महिष चर्मवत बताया है आलेप की मोटाई, प्रलेप की नहीं बताई है, आलेप की बताई है आर्द्र महिष चर्मवत, यानी कि भैंस के गीले चमड़े की मोटाई के बराबर बताया है।
और आचार्य चरक ने 1/3 बताया। ठीक है, अंगुष्ठ का 1/3 आचार्य चरक ने प्रलेप की बताई है और आचार्य सुश्रुत ने आलेप की बताई है। यही आपको ध्यान रखना है। तो ना अति स्निग्ध हो, बहुत ज़्यादा स्निग्ध ना हो, ना बहुत ज़्यादा रुच्छ हो, ना पिंड बहुत ज़्यादा गोलाकार है, बहुत ज़्यादा ठोस ना हो, और ना बहुत ज़्यादा द्रव हो, है ना, मीडियम होना चाहिए प्रलेप लगाने का। अब इसको आप ऊबटन से कोरिलेट कर सकते हैं, इसको आप फेस पैक से कोरिलेट कर सकते हैं, जो पाउडर फॉर्म में फेस पैक होता है उसको कैसे लगाना है। तो न च परियुष्णम लेपम कदाचित औचारे, अगर रात का रखा हुआ या बासी हो गया है तो उसको आपको प्रयोग नहीं करना। वैसे भी आपको पता है कि फेस या स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, विशेष रूप से फेस की या कहीं की भी। न च तेनैव लेपने पुनर्जातु प्रलेपित, और एक बार जो लेप लगाया है उसको उतार कर दोबारा नहीं लगाना है तुरंत, है। तो एक तो बासी नहीं यूज करना है, और एक बार जो लगाया है उसी को पुनः नहीं लगाना है। 102 में आएंगे, अगर आप ऐसा करते हैं, आचार्य कह रहे हैं कि अगर कपड़े पर लगाकर लगाया जाएगा तो क्या होगा। अब देखिए, अगर आपने कपड़ा लिया और उसके ऊपर लगा दिया लेप और फिर लगा रहे हैं तो क्या होगा, जो शरीर की उष्णता है वो बाहर नहीं निकल पाएगी। आचार्य कह रहे हैं क्लेद विसर्प स्थूलानी सो उष्ण भावात प्रवर्ते, तो वहाँ पर क्लेद उत्पन्न हो जाएगा, विसर्प हो सकता है, सूल हो सकता है, उष्णी भाव होने से वहाँ पर गर्मी रुक जाएगी। ऐसे आचार्य कह रहे हैं 104 में एक के ऊपर दूसरा प्रलेप नहीं लगाना है। ऊपरी लेपस्य, है ना, लेपे औचार्यते ताने व दोषान जनेत पट्टस्य ऊपर यान करता। तो यही बता रहे हैं कि कपड़े को ऊपर अगर लगाएंगे आप तो नहीं लगाना, वही दोष उत्पन्न होंगे जो दोबारा लेप लगाने से हो रहे थे। तो क्या होगा वहाँ पर, स्वेदन और स्वेदजन्य पीड़िका वगैरह वहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। मैं एक चीज़ आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा यहाँ पर कि आचार्य वाग्भट्ट और आचार्य सारंगधर ने मुख लेप के 3 प्रकार बताए हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा कि आचार्य वाग्भट्ट और आचार्य सारंगधर ने मुख लेप के 3 भेद बताए हैं, दोषग्न, विषग्न और वर्णकर। फिर से सुनिएगा, दोषग्न, विषग्न और वर्णकर, है ना, यानी वर्णकर का मतलब जो कॉम्प्लेक्स इन्हेंसर है। ठीक है, तो दोषग्न की जो मोटाई बताई है 1/4 अंगुल बताई है, विषग्न की 1/3 अंगुल बताई है, और वर्णकर जो है उसकी आधा अंगुल बताइए। फिर से सुनिएगा कि आचार्य वाग्भट्ट और आचार्य सारंगधर ने मुख लेप के 3 प्रकार बताए हैं, दोषग्न, विषग्न और वर्णकर। दोषग्न की जो मोटाई है 1/4 अंगुल है, विषग्न की 1/3 है, और वर्णकर की आधा अंगुल है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलिए आप श्लोक नंबर 115 में आए आप, विसर्प रोग में अपथ्य। तो आचार्य कह रहे हैं कि विदाहीनी अन्नपानानि विरुद्धम स्वप्नम दिवा क्रोध व्यायाम सूर्य अग्नि प्रवातांश विवर्जय। तो वो सभी निदान जो बेसिकली पित्त का प्रकोप कर रहे हैं और साथ में कफ का प्रकोप कर रहे हैं, उनका यहाँ पर आचार्य वर्जन बता रहे हैं। विदाहीनी अन्नपानानि, जो अन्नपान विदाही हैं। अब विदाही क्या है कि जिसमें अम्लोदगार होता है, वो देर से पचते हैं, प्यास लगती है उसमें, उनको विदाही कहते हैं ना। तो विदाहीनी अन्नपानानि विरुद्धम स्वप्नम, विरुद्ध आहार नहीं करना है, दिन में सोना नहीं है, क्रोध नहीं करना। देखिए, काम शोक भयाद वायु क्रोधात पित्तम, पित्त का प्रकोप न हो, क्रोध व्यायाम सूर्य, बहुत ज़्यादा जिस समय गर्मी का सीज़न है या सनलाइट बहुत ज़्यादा है तो उसका बहुत ज़्यादा सेवन नहीं करना है। अग्नि, अग्नि के पास जैसे भट्ठे उट्ठे में काम करते हैं लोग, हलवाई वगैरह जो खाना बनाते हैं वहाँ पर गर्मी में रहते हैं। प्रवाताश, सामने से हवा का सेवन नहीं करना है, विवर्जित। तो यहाँ पर तीनों दोषों के निदान हैं, है ना। फिर विसर्प रोग का चिकित्सा सूत्र है 116 नंबर, आपको अंडरलाइन करना है। कुर्यात चिकित्सिता तस्माद शीत प्रायाणी पैत्तिके, अगर पित्तज विसर्प है तो वहाँ पर शीतल चिकित्सा करनी। रुच्छ प्रायाणी कफजे, अगर कफ के कारण हो रहा है तो वहाँ पर रुच्छ चिकित्सा करनी है, रुच्छता बढ़ाने वाली। स्नेहिकानि अनिलात्मके, और बात के कारण हो रहा है तो वहाँ पर स्निग्ध द्रव्यों का प्रयोग करना है। तो ये तो सामान्य सी बात है, देख लेंगे आप। फिर आगे आएंगे आप श्लोक नंबर 120 में, केवल टाइटल याद रखेंगे। आचार्य करें ग्रंथि विसर्प में शिरामोक्षण, ऊर्ध्वम च अधश्च शुद्धाय रक्ते च अभिषेविते सेचिते वात श्लेष महरम कर्म ग्रंथि विसर्प। तो ग्रंथि विसर्प में ऊर्ध्व और अधः शोधन यानी वमन और विरेचन कराना है, और साथ में रक्त मोक्षण भी कराना है। रक्त मोक्षण इसलिए कराना है कि विसर्प बिना रक्त के दूषित हुए होता ही नहीं, बिना पित्त से होता ही नहीं। हमने कहा ना कि बिना पित्त और रक्त, अभी एक श्लोक आएगा आप देखेंगे उसमें। ग्रंथि विसर्प में उपनाह का प्रयोग है, श्लोक नंबर 121 में, केवल नाम याद रखना है। ग्रंथि विसर्प में परिसेक बताया आचार्य ने कि 10 मूल के क्वाथ से कर सकते हैं आप, कूट के क्वाथ और कल्क से कर सकते हैं, गोमूत्र से कर सकते हैं। तो बस ये ध्यान रखना है कि परिसेचन बताया। बलादि लेप बताया है श्लोक नंबर 125 में। दंत्यादि लेप है श्लोक नंबर 126 में, नाम याद रखने हैं आपको।
उसके बाद ग्रंथि विसर्प में दाह कर्म बताया, क्योंकि वात और कफ से होने वाला है तो यहाँ पर दाह कर्म कर सकते हैं। तो 132 में लिखा हुआ है आचार्य ने कि जब जितने भी विधि और चिकित्साएं बताई हैं उससे अगर आराम न मिले और जो विसर्प है वो स्थिर और पत्थर के समान कठोर हो जाए और ग्रंथि समाप्त न हो रही हो, ऐसी स्थिति में क्षार अथवा सुवर्ण के द्वारा वहाँ पर दाह कर्म करना है ना। और ग्रंथि विसर्प में शल्य कर्म भी बताया है 134 में, केवल टाइटल याद रखना है। कंपिल्लकादि तेल, श्लोक नंबर 137 में है कंपिल्लकादि तेल। तो देखिए, कंपिल्लकम विडंगानी दारवी कारंजकम फलम पिष्ट्वा तैलम विपक्तव्यम ग्रंथि व्रण चिकित्सितम। तो ये ग्रंथि युक्त जो व्रण हैं उनको ठीक करने के लिए कंपिल्लकादि तेल का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। गलगंड की चिकित्सा भी यहाँ पर बताइए, ये भी आप ध्यान रखिए 139। यह एव विधि उद्दिष्टो ग्रंथि नाम विनिवृत्ते स एव गलगंडा नाम कफजा नाम निवृत्ते। आचार्य कह रहे हैं कि जो कुछ ग्रंथि की चिकित्सा है वो सब गलगंड में आप प्रयोग कर सकते हैं। ग्रंथि रोग को दूर करने के लिए जिन विधियों का उल्लेख किया गया है उनका ही प्रयोग आप कफज गलगंड के लिए आपको विशेष रूप से करना है। स एव गलगंडा नाम कफजा नाम निवृत्ते, ये प्रश्न आ सकता है। गलगंडास्तु वातोत्था ये कफानुगतानि नाम घृत क्षीर कषायाणाम अभ्यासात्म भवन्ति। जो गलगंड वात के कारण और साथ में कफ के कारण हो रहे हैं वहाँ पर घृत क्षीर कषाय इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। और विसर्प रोग में रक्त मोक्षण श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है, देखिए, यानी युक्तानि कर्माणि विसर्पाणाम निवृत्तये। जितनी भी चिकित्सा विधियाँ विसर्प में बताई गई हैं, एकतः तानि सर्वाणि रक्त मोक्षणम एकता। एक तरफ पूरी चिकित्सा रख लीजिए, एक तरफ रक्त मोक्षण कर लीजिए। ये विसर्प के लिए भी आया है और ये सर्प नष्ट की भी सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है रक्त मोक्षण। ये आप ध्यान रखिएगा कि विसर्प की और सर्प नष्ट की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है रक्त मोक्षण। तो एकतः तानि सर्वाणि रक्त मोक्षणम एकता। लेकिन अगर ये श्लोक देके आएगा कि एकतः तानि सर्वाणि रक्त मोक्षणम एकता, एक तरफ सारी क्रियाएं हैं एक तरफ रक्त मोक्षण है, ये विसर्प के लिए आया है। और जब हिंदी में पूछेगा तो सर्प नष्ट और विसर्प की श्रेष्ठ चिकित्सा रक्त मोक्षण, ये आपको ध्यान रखना। अब देखिए क्यों ऐसा कहा आचार्य ने कि रक्त मोक्षण एक तरफ बाकी सब एक तरफ। आगे आएंगे आप श्लोक नंबर 142 का फर्स्ट आप देखेंगे, विसर्पो न है असंसृष्टो रक्त पित्तेन जायते। बस यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि विसर्प रोग बिना रक्त और पित्त के प्रकोपित हुए हो ही नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पर रक्त मोक्षण की बार बार बात की गई है। एक तरफ सारी क्रियाएं एक तरफ रक्त मोक्षण, तो बिना रक्त और पित्त के दूषित हुए विसर्प रोग नहीं हो सकता है। और ऐसे ही अगला चैप्टर है तृष्णा, बिना वात और पित्त से हो ही नहीं सकती है, बिना वात और पित्त के। तो यहाँ पर विसर्प चिकित्सा अध्याय समाप्त होता है। और अब आप लोगों के प्रश्नों की बारी है, आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आपको 2-3 मिनट का समय देता हूँ, आप लोग अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, मैं उनका यथासंभव जवाब देने का प्रयास करूँगा। वो न सिर्फ विसर्प चिकित्सा से, किसी भी चिकित्सा स्थान की किसी भी चैप्टर से आपका प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने के लिए प्रयास करूँगा। और आप लोगों से एक आग्रह करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लाइव वीडियोज़ को शेयर करें। और अभी जैसा कि मैंने कल के भी लेक्चर में बताया था कि 1 सितंबर से हम उड़ान 2020 के जो 5 पेपर हैं, टेस्ट सीरीज़ है, वो सुपर टेस्ट 5 120 क्वेश्चंस उसमें आपको हम देंगे। और जो AIPGET 2020 होने जा रही है उसके पैटर्न पे उसमें क्वेश्चन डाले गए हैं। और उसमें सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि एक दिन हम आपका टेस्ट लेंगे और अगले दिन पूरे 120 क्वेश्चन को लाइव डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ कि किस क्वेश्चन में क्या ऑप्शन लगाना चाहिए था, क्या गलतियां हो सकती थी या क्या गलतियां आप लोगों से हुई हैं, क्योंकि मेरे पास पूरा डेटा आ जाता है आप लोगों का, ऑनलाइन लिंक जो देते हैं उससे। और हमें कैसे उसमें सुधार करना है, कैसे अपनी स्कोरिंग लास्ट मोमेंट में बढ़ानी है, किस तरह के क्वेश्चंस को लूज़ होने से बचाना है, गलत नहीं करना है। क्योंकि देखिए मैं एक चीज़ बता दूं कि हमेशा कठिन क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होता है, सरल क्वेश्चंस आपको गलत नहीं करने हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और उसके साथ संस्कृत के लिए बहुत सारे छात्र छात्राओं का मैसेज आता था कि सर संस्कृत नहीं समझ में आ रही है, रिसर्च मेट्रोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स समझ में नहीं आ रही। तो संस्कृत के लिए भी हमने एक छोटा सा कोर्स 10 दिन का डिज़ाइन किया, जिसमें आधे घंटे से 45 मिनट का समय अगर आप निकालते हैं तो जो संस्कृत से 5 सवाल आने हैं, 5 सवाल 7 सवाल जो भी आने हैं वो इजीली आप कर पाएंगे, इतना कठिन नहीं है, वो बहुत सरल है। तो उसके बारे में भी दूसरे छात्रों को बताना है। और आप लोगों के प्रश्न अगर मेरे पास आते हैं तो ठीक है, नहीं तो इस लाइव सेशन को यहीं पर हमें समाप्त करना होगा। आप लोग हमारे साथ लाइव बने रहें
इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।